वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं वो है कनाडा की पीआर की, क्योंकि आप देख रहे हो कि इतने ज़्यादा चेंजेस कर दिए हैं हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने। ये चेंजेस पहले नहीं होते थे इतने ज़्यादा कि बहुत क्विक डिसीजंस नहीं आते थे, और इस टाइम पे इतने ज़्यादा क्विक चेंजेस आ रहे हैं कि हमें हर चीज पे अपडेट रहना पड़ रहा है कि नाउ व्हाट वी हैव टू डू इफ यू आर लिविंग इन कनाडा। बिकॉज हर बंदा जब यहाँ आता है तो यही चीज सोच के आता है यार हमें रेजिडेंसी लेनी है, बट रेजिडेंसी के लिए भी बहुत ज्यादा चेंजेस करते जा रहे हैं जिसके बारे में हमें अपडेट होना रहना बहुत जरूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सबसे पहले रिसेंट डाटा चेक कर लेते हैं जो अभी CRS स्कोर आया था 23 जनवरी 2024 को। हमारा CRS स्कोर आया था वो था 543। और अगर आपको मैं ये बात कहूं कि हम इससे पहले 2-3 साल पहले जब हम देखते थे तो 500 स्कोर लेना ही एक बहुत बड़ा टारगेट होता था, जो इस टाइम पे 500 से ऊपर ही जा रहा है। एक नॉर्मल बंदे के लिए जो +2 पास है या ग्रेजुएशन है उसका स्कोर 440-450 से ऊपर नहीं बनता है। एंड इफ यू हैव इंडियन एक्सपीरियंस then you will get some points to 470-480s, but if you're good in IELTS also तब जाके आप कह सकते हो कि हाँ आप यार 500 क्रॉस कर पा रहे हो। सो डाटा के हिसाब से 500 to 1200 के बीच में स्टिल वी हैव 7500 पीपल। सो यू गाइज हैव टू थिंक कि when we are in the pool so what we have to do, because अगर आप ये चीज आज नहीं सोचोगे then you have to think at that time, क्योंकि लास्ट मोमेंट में क्या होता है यार मेरा वर्क परमिट खत्म होने वाला है, अब क्या करें अब क्या करें। यू हैव टू थिंक, बिकॉज जब आप लोग स्टडी पे हो वी आर नॉट थिंकिंग, वी आर जस्ट फोकसिंग ओनली ऑन स्टडी के यार ठीक है स्टडी हो जाए, फिर सोचते हैं, फिर 1 ईयर वर्क परमिट के एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाता है यार हो जाए, फिर सोचते हैं। आई सॉ पीपल के लोगों ने अपने IELTS भी नहीं दिए होते हैं आफ्टर 1 ईयर एक्सपीरियंस गोना बी डन, बट आई सजेस्ट यू गाइस कि आप ये चीज सबसे पहले ही करके रखो। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि आपको इस वीडियो से सारा बेनिफिट हो सके कि आपको क्या क्या चीजें पहले करके रखनी है, क्या क्या चीजें आपको बेनिफिशियल रहेंगी ताकि आप रेजिडेंसी इजी वे से ले सको। ये तो हुआ लेटेस्ट डाटा की बात। एक चीज और बता दूं कि आई एम नॉट अ इमिग्रेशन कंसल्टेंट, आई एम जस्ट टेलिंग एवरीथिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस कि हम जो चीज एक्सपीरियंस डेली बेसिस पे कर रहे हैं क्या क्या चेंजेस हो रही हैं। इफ यू गाइज आर प्लानिंग टू मूव टू एनी प्रोविंस और एनी अदर स्टेप्स यू वांट टू टेक, आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल टू टॉक टू द कंसल्टेंट एटलीस्ट 1 टाइम ताकि वो आपको सही गाइडेंस दे सके। सो नेक्स्ट बात करते हैं मैरिटल स्टेटस की। अगर तो आप सिंगल हो देन इट्स गुड, बिकॉज आपको ये चीज बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपके कोई मैरिज करवाने के प्लान्स नहीं है सो इट्स गुड, बिकॉज आप जब आप PR की फाइल अप्लाई करते हो व्हेन यू गो ऑन वेबसाइट यू कैन चेक इट कि अगर आप अपना स्टेटस मैरिड डाल रहे हो और आप नेवर मैरिड डाल रहे हो उस चीज में आपके 30 to 35 पॉइंट्स वेरी करते हैं। बट हम अगर मैरिड हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि यार हाँ हम कभी उनको compete ही नहीं कर सकते नेवर मैरिड वाले बंदों को, बट ऐसा कुछ सीन नहीं है। आपको उसमें भी पॉइंट्स मिलते हैं अपने स्पाउस के, जिसमें आप उनका IELTS करवा सकते हो, उनका एजुकेशन असेसमेंट करवा सकते हो, उनको कैनेडियन एक्सपीरियंस दिलवा सकते हो, उनके कैनेडियन एक्सपीरियंस के भी आपको पॉइंट मिलते हैं। सो यू कैन कवर अप दीज पॉइंट्स फ्रॉम योर स्पाउस विद दीज 3 थिंग्स। सो आपको ये चीज भी बेनिफिशियल रहेगी। एक और चीज बता देना चाहता हूं इसमें कि आप ये नहीं कह सकते अकेले कि यार मैं स्टडी पे आया हूं तो मैं ही अपने आप को प्राइमरी एप्लीकेंट रखूंगा। कई बार कई केसेस में ऐसा भी होता है कि जो आपका सेकेंडरी एप्लीकेंट है मींस जो आपका स्पाउस है उसका ही बैकग्राउंड इतना ज्यादा अच्छा होता है और यहाँ पे आके दे आर वर्किंग अंडर स्केल जॉब, तो उनको वहां से अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं, उनकी PNP भी अप्रूव हो सकती है। मैंने एक्सपीरियंस में अपने में देखा है कि कई स्टूडेंट स्टिल अपने स्टडी पे ही हैं बट उनके स्पाउस दे आर वर्किंग लाइक एज अ वेल्डर और उनको उन बेसिस पे PNP अप्रूव हो गई है एंड दे विल गेट देयर रेजिडेंसी। सो ये चीज भी हो जाती है। सो यू नेवर गोना थिंक कि आप स्टडी पे आए हो एंड आपको ही एज अ प्राइमरी एप्लीकेंट हमें रखना है। सो इसके बाद बात करते हैं IELTS की। IELTS एक ऐसी चीज है जिसमें आप 777-8 लेते हो तो आपका स्कोर डैम श्योर 50-60 पॉइंट्स बढ़ जाएगा।
777 8 का मतलब समझा देता हूं, लाइक लिसनिंग यू हैव टू टेक 8, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग यू हैव टू टेक 777 ईच। इसमें ये भी आया था आइल्स में कि नाउ दे गोना डू द चेंजेस फॉर दिस, कि आप अपना एक मॉड्यूल भी दे सकते हो। आइल्स करके ये चीज अपने आप स्कोर्स को बहुत ज्यादा हाई कर सकते हो। मैं यही रिकमेंड करता हूं कि जब भी आप पीआर के प्रोसेस में स्ट्रगल फेस कर रहे हो, सबसे पहले अपने आइल्स पे ही ध्यान दो। और आप जब इंडिया से आ रहे हो तो ब्रिंग सम मटेरियल ऑफ स्टडी। अगर आप क्लासेस ऑनलाइन भी लेना चाहते हो, आप वो भी ले सकते हो ड्यूरिंग योर वर्क टाइम। बट आई ऑलवेज रिकमेंड जब आप स्टडी की कॉन्टिन्यूएशन में हो, उसी टाइम पे अपनी आइल्स की प्रिपरेशन करो, बिकॉज यू नो 2 साल के लिए आपका आइल्स वैलिड होता है। सो आप अपना स्टडी डन होने के बाद अपना आइल्स दो, ताकि आप अपनी पीआर जल्दी ले सको। सब इसी चीज पे ही रो रहे हैं, यार आइल्स में तो स्कोर नहीं आते यार, 3 बार दे दिया है, अब क्या करें। ट्राई सेल्फ पे, यही एक सोल्यूशन है हमारे पास कि अगर हमारे आइल्स में स्कोर नहीं आ रहे हैं तो हमने अगर 3 बार आइल्स ट्राई कर ही लिया है, यही एक ऑप्शन है हमें अपने सीआरएस स्कोर्स बढ़ाने का, कि यू कैन गो फॉर सेल्फ पिप। आप अपना सेल्फ पिप ट्राई करो। सेल्फ पिप इज लाइक पीटीई अ लिटिल बिट आई कैन से, बट आप सेल्फ पिप ट्राई करो, मे बी आपको वहां से अच्छे स्कोर्स मिल जाएं, उससे भी आपके पॉइंट्स इंक्रीज हो सकते हैं। अगला पॉइंट बताता हूं अपने स्कोर्स इंक्रीज करने के लिए, LMIA। LMIA का जब हम वर्ड सुनते हैं, हमारी भाषा में हम यही सोचते हैं यार वी हैव टू पे समथिंग, बट इट्स नॉट द केस एवरी टाइम। ये चीज मैं बहुत लोगों से शेयर किया हूं, यार दीपक यार मेरे पास 20-30 हजार डॉलर नहीं है। आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट, बट कई LMIA आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलती हैं। इफ यू आर वर्किंग विद योर एम्प्लॉयर, यू हैव अ गुड कॉन्टैक्ट, आप अपने एम्प्लॉयर से जरूर पूछो कि आप LMIA दे सकते हो। आई वॉन्ट दैट LMIA फॉर माई रेजिडेंसी, बिकॉज आपको LMIA 50 पॉइंट्स देता है। अगर आपको वो 50 पॉइंट्स मिल गए, इफ यू आर ऑन 500, तो आपके इजीली 550 स्कोर्स हो जाएंगे कि आप आइल्स भी पढ़ना नहीं है। LMIA के प्रोसेस को 2-3 महीने लग जाते हैं। दे हैव टू रन द एड्स एंड एवरीथिंग। कंसल्टेंट्स को सब पता होता है, सम एम्प्लॉयर्स ऑल्सो डू, बिकॉज उन्होंने पहले भी लोगों की LMIA करी होती है, बट यू हैव टू आस्क देम फर्स्ट। और जब भी आप अपनी जॉब ढूंढ रहे हो, यू हैव टू शो वर्क टू देम, देन यू कैन आस्क देम कि यार आप LMIA दे सकते हो। समटाइम्स दे गिव अस इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये चीज आप अपने माइंड में जरूर रखो कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी LMIA देते हैं, इफ यू आर वर्किंग हार्ड फॉर देम एंड इफ यू हैव अ गुड स्किल। अगली बात करते हैं COQ, सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन। इसके भी आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं, जिसमें हमें प्रोविंस से COQ मिलता है। सिंपल सी भाषा में बता देता हूं, आपने COQ बहुत लोगों ने देखा भी होगा। जब आप अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने जाते हो तो उन्होंने अपना COQ वहां पे वॉल पे लगाया होता है, वो उनका सर्टिफिकेट होता है क्वालिफिकेशन का, कि वी आर क्वालिफाइड एज अ टेक्नीशियन। ये COQ आपको लेना पड़ता है, बिकॉज वी वॉन्ट that you are working in a skill job and you want 50 points. That's the main reason we are applying for COQ. आप उनकी वेबसाइट पे जाके पूरा COQ का प्रोसेस देख सकते हो। आप जिस फील्ड में जॉब कर रहे हो, how much hours you need to apply for COQ, it's gonna be beneficial for 50 points. अगला ऑप्शन हमारे पास है पॉइंट्स इंक्रीज करने का, फ्रेंच, जो हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट चीज है। मैं इसीलिए ये चीज को लास्ट में बोला हूं, बिकॉज हमें ये लगता है यार हम फ्रेंच नहीं सीख सकते। लाइक फॉर मी इट्स, आई एम गोना से इट्स रियली टफ, बिकॉज आई सॉ यूट्यूब वीडियोज यार हाउ वी कैन टॉक टू द पीपल इन फ्रेंच। इट्स नॉट अ इजी जॉब, लाइक इट्स नॉट लाइक अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन, बट फॉर रेजिडेंसी वी हैव टू डू इट। सो आप इस चीज के लिए भी प्रेपरेशन कर सकते हो। लाइक इफ यू आर लिसनिंग दिस वीडियो फ्रॉम इंडिया, मैं यही चीज कहूंगा कि आपके लिए ये बेस्ट टाइम है फ्रेंच सीखने का, बिकॉज जब हम इंडिया में होते हैं वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। आई वाज सर्चिंग के फ्रेंच क्लासेस यहाँ पे, लाइक आई एम लिविंग इन किचनर वाटरलू, आई वाज सर्चिंग लाइक फॉर फ्रेंच क्लासेस, और आप मानोगे नहीं, लाइक फॉर 1 आवर दे आर सेइंग $40, $50 एन आवर। सो मैं यही कहूंगा कि अगर आप इंडिया से ये
फ्रेंच सीख लो, एटलीस्ट आप बेसिक सीख लो, आपके लिए ये चीज बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। इफ यू आर गोइंग टू मॉन्ट्रियल, वहां तो चलती ही फ्रेंच है, बट इफ यू आर गोइंग टू एनी पार्ट ऑफ कैनेडा, फ्रेंच आपको हर चीज में बेनिफिशियल रहेगी। इवन फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स दे सेड यू नीड फ्रेंच एंड इंग्लिश बोथ, राइटिंग एज वेल एज स्पीकिंग। सो मुझे इसमें कोई नुकसान नहीं लगता है, जब तक आपके पास टाइम है। आई हाईली रिकमेंड कि आप अपना फ्रेंच जरूर सीखो। और एक और चीज, अगर आप ड्रॉज देखो, फ्रेंच के ड्रॉज भी स्पेसिफिक ड्रॉज आते हैं जिनका सीआरएस स्कोर बहुत कम होता है। 400 की रेंज में अभी ही लास्ट टू लास्ट मंथ ड्रॉ आया था जिसमें स्कोर बहुत कम था। सो ये चीज आपको भीड़ से थोड़ा सा अलग करती है, जो चीज आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। सो अब बात करते हैं पीएनपी ऑप्शंस की। पीएनपी ऑप्शंस वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। उसमें आपको 600 पॉइंट्स मिलते हैं। जो लोग हम बोलते हैं यार 600 से ऊपर कौन ये लोग हैं जो इस टाइम भी 600 से ऊपर बैठे हैं, वो सारे पीएनपी वाले ही लोग हैं जो पीएनपी लेके बैठे हैं एंड दे आर वेटिंग फॉर द ड्रॉ। बिकॉज पीएनपी में आपको 600 पॉइंट मिलता है। पीएनपी प्रोविंस की नॉमिनेशन होती है कि लाइक यू विल गेट रेजिडेंसी ऑफ दैट प्रोविंस। लाइक मैं ओंटारियो से हूं, अगर मुझे पीएनपी अप्रूव हो जाती है ओंटारियो की, आई विल गेट 600 पॉइंट्स। ओंटारियो की पीआर हो गई, इट मींस आपकी कनाडा की पीआर फॉर श्योर हो गई। इसमें पीएनपी में एक और ऑप्शन होता है कि लोग बोलते हैं यार हम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं पढ़ने के लिए। इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल बिकॉज व्हेन यू आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, उनका अलग प्रोविंस का नॉमिनेशन प्रोग्राम होता है जिसमें आप जा सकते हो। दैट्स व्हाई आई रिकमेंड कि इफ यू हैव दैट टाइप ऑफ मनी, इट्स गोना बी इजी फॉर यू टू गेट अ रेजिडेंसी ओवर हियर। अगली बात करते हैं मिस्टेक्स की। ये मतलब मेरा इस टाइम पे वीडियो बनाने का मतलब यही है बिकॉज आई सॉ लॉट ऑफ पीपल डूइंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन गेटिंग द रेजिडेंसी। लोगों का एक एक पॉइंट से भी रह जाता है बिकॉज समटाइम्स दे डिड मिस्टेक्स। पहली चीज की बात करता हूं, व्हेन यू आर मैरिड। सो व्हेन यू आर मैरिड, कई लोग इस चीज पे फोकस ही नहीं करते हैं कि यार अपने स्पाउस के पॉइंट्स क्लेम करें। मैंने पहले भी बताया कि उसमें आप पॉइंट्स क्लेम कर सकते हो उनके आइल्स के। यू जस्ट नीड द बेसिक आइल्स। सम पीपल सेड आवर स्पाउस इज नॉट एजुकेटेड, स्टिल इट्स फाइन। 5, 5.5, 6 स्कोर लेने, बिकॉज उसका कुछ इतना मार्जिन होता ही नहीं है। एटलीस्ट गेट देम डन द आइल्स बिकॉज यू विल गेट 4 और 5 पॉइंट्स। वो ही बहुत है हमारे लिए रेजिडेंसी लेने के लिए। दूसरी चीज उनकी एजुकेशन। इफ दे हैव अ एजुकेशन, आप उनका ईसीएस जरूर करवाएं, वेस्ट के थ्रू करवा लें। इफ दे हैव द ग्रेजुएशन लाइक द बैचलर्स, तो उसमें भी आपको उसके पॉइंट्स मिल जाएंगे। 2 चीज हो गई। तीसरी चीज, व्हेन दे केम ओवर हियर, आप उनको नॉक 0 A B में लगा रहे हो, तो आपको जिसको आप टीयर 1 एंड 2 भी बोलते हैं, आप उसमें जॉब कर रहे हैं तो यू विल गेट 5 पॉइंट्स आफ्टर 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। जब आप यहाँ मान लो, मैं आई वांट टू टेक एन एग्जांपल, मान लो मैं स्टडी पे हूं एंड माय स्पाउस केम ओवर हियर एंड शी गेट अ नॉक ओ जॉब, तो जब तक वो एक्सपीरियंस ले रही है तब तक I am getting the points for my residency, because when I am going to apply my residency, I will get points of her experience. तो ये चीज को आप कभी भी मत करो, because I saw people, this spouse came, उबर कर रहे हैं, you will not get points with that. You get money, but you are not getting points for your residency. At least put them to this specific job so that you will get points for your residency. दूसरी चीज की बात कर लेता हूँ, सिबलिंग्स के आपको पता होगा कि 15 पॉइंट्स मिलते हैं। इफ यू बिकम अ रेजिडेंट, गिव योर COPR टू योर ब्रदर और सिस्टर। जो लोग कभी नहीं करते हैं, समटाइम इट बिकम द कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, बिकॉज आपको 15 पॉइंट्स मिल रहे हैं उस चीज के, एंड 15 पॉइंट्स वर्थ इट। लाइक इन दिस सिनेरियो दे आर रियली वर्थ इट। फ्री के पॉइंट्स हैं, आपको जस्ट उनकी रेजिडेंसी प्रूव करनी है एंड यू विल गेट 15 पॉइंट्स इन योर CRS स्कोर। तीसरी चीज बात करता हूं नॉक जॉब की। लोग क्या करते हैं, आई सॉ कि
हमने 1 ईयर एक्सपीरियंस कंप्लीट किया, यार मुझे ये जॉब पसंद नहीं है, आई वांट टू क्विट दैट जॉब, अब तो एक्सपीरियंस पूरा हो गया, पूल में फाइल चली गई है, कोई ना यार अब तो मैं उबर चला लूंगा। नो, बट अगर आप CRS कोर्स को ध्यान से कैलकुलेट करो और चेक करो, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के पॉइंट्स ऐड ऑन होते हैं। आप पहले साल काम किए, योर पॉइंट्स एडेड इन योर CRS। आप सेकंड ईयर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, यू विल गेट 15 पॉइंट्स। तो ये चीज आई वांट टू सजेस्ट यू, स्टे इन योर नॉक जॉब, नॉट विद द सेम कंपनी बट स्टे इन द नॉक जॉब टू गेट द पॉइंट। एंड लास्ट बात करते हैं कि अगर आपके पास ऑप्शन है, आप ओंटारियो में पढ़ चुके हो एंड स्टिल यू हैव अ 3 ईयर ऑफ वर्क परमिट, आप अपना CRS कोड चेक करो, आपको लगता है कि यार आप ये चीज नहीं कर पाओगे, सो डोंट स्ट्रेस इट आउट। आप अपना प्रोविंस चेंज करो, टॉक टू अ कंसल्टेंट, प्रॉपर प्लानिंग से चलो एंड मूव टू अनदर प्रोविंस। ओंटारियो और BC, ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो को छोड़ दो, उसके अलावा अल्बर्टा, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रांसविक, आप कहीं पे भी और मूव हो सकते हो। यू फाइंड योर एम्प्लॉयर, आप वहां पे जाओ एंड यू विल गेट योर रेजिडेंसी। सो आपको किसी भी चीज में कोई भी पॉइंट पे डाउट है, यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो। I will try to help you out with my own experience, जितना मेरे पास experience है, and stay tuned for the next videos and keep loving my videos and don't forget to subscribe my channel for the next videos. Thank you.